Dear students, let us study another concept, that is adsorption from solution. Adsorption from solution. It has been found that solids can absorb dissolved substances from solution also. Earlier we studied adsorption of gases on the surface of solid. Now we are saying that the solids can absorb substances from solution also. The most common example of this is adsorption of colored impurities from the solution by activated charcoal. जैसे ब्राउन शुगर है आपकी, आप उसको लेके उसमें चारकोल डालें और उसको आप बॉईल करें, बॉईल करने के बाद फिल्टर करें, what you will find, the brown color has been absorbed by the charcoal and we get clear solution. शुगर को क्रिस्टलाइज करें, you get white crystals of what? Sugar. तो इसकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चे, वो क्या है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड इंप्योरिटीज बाय एक्टिवेटेड चारकोल। जैसे मैंने आपको ब्राउन शुगर की एग्जांपल देके समझाया, इन डीकलराइजिंग द सॉल्यूशन। ब्राउन चारकोल आप डालेंगे, वो कलर को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके जो कलर सॉल्यूशन है कलर्ड इंप्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा सॉल्यूशन में से, है ना, और जो आपका सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कॉलम लगाते हैं बच्चे, वी बिल्ड ए कॉलम। जैसे ब्यूरो आपने देखी होगी अपने इंस्टीट्यूशंस में, तो ब्यूरो टाइप ही सिर्फ इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इवन कि आप ब्यूरो को भी एज कॉलम यूज कर सकते हैं। इसमें हम आइदर एल्यूमिना और सिलिका जेल भर देते, पैक कर देते। इट एक्ट एज एडसॉर्बेंट, दे आर वेरी गुड एडसॉर्बेंट्स। एल्यूमिना और सिलिका जेल, दे आर वेरी गुड एडसॉर्बेंट्स। इसके ऊपर हम क्या करते हैं बच्चे, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, सपोज हमने मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी, दो सब्सटेंस की मिक्सचर है, इसको सेपरेट करना है। हम इसको सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं बच्चे, सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है बच्चे, सूटेबल सॉल्वेंट जिसमें ये दोनों सॉल्युबल हो, और फिर इस मिक्सचर को एडसॉर्बेंट के ऊपर डाल देते। सॉल्वेंट मूव्स डाउनवर्ड अलोंग विद दीज सब्सटेंसेस। इनमें से जिसकी एडसॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी वो पहले एडसॉर्ब हो जाएगा। से ए की एडसॉर्प्शन पावर ज्यादा है तो ए पहले एडसॉर्ब हो गया बच्चे, बी की एडसॉर्प्शन पावर कम है, बी बाद में एडसॉर्ब हुआ। तो दिस इज हाउ वी सेपरेट। तो यहाँ पे जो हमारा एडसॉर्बेंट है उसने ए और बी को कहां से एडसॉर्ब किया बच्चे? फ्रॉम सॉल्यूशन। हमने तो उसको सॉल्यूशन में एडसॉर्ब कर दिया था। तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट, है ना, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी खासकर बच्चे, इज पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन टेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूट ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूट। दीज आर सॉल्यूट्स, we prepared its solution in a suitable solvent, ठीक है बच्चे। इसके अलावा कहता है कि जो एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन है उस पे फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म दोनों अप्लाई होते हैं। बोथ आइसोथर्म्स आर एप्लीकेबल टू व्हाट? एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चे। फर्क क्या है कि जहां पे हमने प्रेशर टर्म यूज की फ्रेंडलिक या लैंगमियर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में, वहां पे हमने यूज करनी है वो कंसंट्रेट टर्म। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चे। जैसे फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करें तो x upon m extent of adsorption is equal to k p raised to power 1 upon n in case of adsorption of gases on the surface of solid। c की बजाय वहां पे क्या था बच्चे? p, अब क्या लगेगा? c, ठीक है बच्चे। सिमिलरली x upon m इज इक्वल टू, वहां पे क्या था लैंगमियर में? एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, वहां पे था AP अपॉन 1 प्लस BP। यहाँ पे क्या है बच्चे?
AC upon 1 plus BC। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है बड़ी। C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इन मोल्स पर लीटर। वहां पे है P इज द प्रेशर ऑफ एडसॉर्बेट दैट इज गैस। यहाँ पे है C is the concentration because here the substance to be absorbed that is adsorbate is present in solution। जब कोई चीज सोल्यूशन में होगी हम उसकी कंसेंट्रेशन की बात करेंगे कि सोल्यूशन में वो कितना है। दैट कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। इसी तरह से बच्चे याद रखें, कहता है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन के टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है दैट इज सिमिलर टू एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। एड्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, है ना, उस पे टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ गैसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। बच्चे ऑटोमोबाइल्स के इंजन में जब फ्यूल्स बर्न करती हैं, व्हेन द फ्यूल बर्न in automobile engines, what happens? Pollutants are released, harmful gases are released which may cause pollution in the atmosphere like carbon monoxide and nitric oxide। तो बच्चे इससे बचने के लिए, ये पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में ना जाएं, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं। ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, यहां से गैसेस बाहर आनी है, उसमें क्या लगाते हैं बच्चे, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इन पॉल्यूटिंग एग्जॉस्ट गैसेस को नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्रेक करके कैटलिस्ट कन्वर्ट कर देता नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन राइजेस, जो कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल है उसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो कौन से कैटलिस्ट हैं? दे आर बच्चे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। दे आर ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स, मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर ऑक्साइड्स एम्बेडेड अपॉन, एम्बेड किया होता है बच्चे, एक किस्म से डिपॉजिट किया होता है इन इनर्ट सपोर्ट के ऊपर, उनको एम्बेड किया होता है। ठीक है, सपोर्ट दी होती है उनको बैठने के लिए। इट एक्ट एज कैटलिस्ट। तो व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स एम्बेडेड इन इनर्ट सपोर्ट एंड इट एक्ट एज कैटलिस्ट। बाकी मैंने बता दिया इनका काम क्या है। इनका काम है पॉल्यूटिंग गैसेस को कन्वर्ट करना किसमें बच्चे, नॉन टॉक्सिक गैसेस like carbon monoxide into carbon dioxide, nitric oxide into nitrogen and oxygen. Now next topic is points of difference between multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids। इनके बीच में बच्चे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ये आपने तीनों कोलाइड आपने स्टडी किए हैं, कल को आपको एग्जाम में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस फॉर्म में पूछ ले तो आपके लिए आसान बनाया है। ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख दिए हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे आपको जनरल नोट आ जाए तो फिर तो आपने जो आपने पढ़ा है, स्टडी किया, वही लिखना है। लेकिन अब पॉइंट फॉर्म में आ जाए कि डिफरेंस लिखो तो फिर आपको पॉइंट फॉर्म में क्या क्या लिखना। पहला पॉइंट लिखना बच्चे आपने कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे गोल्ड सॉल है, जैसे अर्सेनियम सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, सल्फर सॉल है। दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक चीज आपने नोट की होगी बच्चे, ये एटम से भी बनते, मॉलिक्यूल से बनते, और बोलते इनको मल्टी मॉलिक्यूलर ही है। नाम इनका मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड ही है, चाहे एटम से बने। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड बच्चे आपको पता है, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड वो कोलाइड्स हैं जिसमें खुद जो मॉलिक्यूल है उसका साइज इतना बड़ा है, इट एक्ट एज कोलाइड। इसमें पॉलीमर्स आते हैं, आपको याद होगा, जैसे नाइलन है, प्रोटीन है, स्टार्च है। दे आर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज ऑफ मैक्रो साइज, बिग साइज। एसोसिएटेड कोलाइड्स,
एसोसिएटेड क्लोराइड कौन बनाते हैं बच्चे? एसोसिएटेड क्लोराइड वो मॉलिक्यूल बनाते जो लो कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट का काम करते, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे एसोसिएट, दे एग्रीगेट टू फॉर्म क्या बच्चे? क्लोराइड। एट लोअर कंसंट्रेशन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। बेसिक डिफरेंस मल्टी मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड का यही है, जो मल्टी मॉलिक्यूलर है बच्चे उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे गोल्ड सॉल्ट है, इट हैज नो एफिनिटी फॉर वाटर। इनके केस में, एसोसिएटेड के केस में, दे हैव एफिनिटी फॉर वाटर। एट लोअर कंसंट्रेशन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, बट एट हायर कंसंट्रेशन देयर इज एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस टू फॉर्म क्लोराइड, जिनको हम माइसिल्स भी कहते हैं ना। इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बच्चे देखिए लिखा है, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे सोप सॉल्यूशन। उसके बाद बच्चे मॉलिक्यूलर मास की बात की गई है। मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये स्मॉल एटम्स मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन से बनते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर मास कहते हैं इतना ज्यादा नहीं होता, इज नॉट वेरी हाई। लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूलर हैं, बिकॉज दे आर पॉलीमर्स, बिग मॉलिक्यूल्स, स्टार्च, प्रोटीन, सो दे हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। यहां तक एसोसिएटेड क्लोराइड की बात है बच्चे, देयर मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो जनरली हाई। उसके बाद बच्चे बात की गई है इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसी हैं। तो जो बच्चे मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बच्चे मैक्रो मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स हैं, इसमें चूंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बिग मॉलिक्यूल, इनका सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट बच्चे ज्यादा होगा, तो इनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स होगी कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगी, और दे आर क्वाइट स्ट्रांग। जो बच्चे एसोसिएटेड क्लोराइड्स हैं, इनमें भी, क्योंकि इनमें भी लॉन्ग चेन्स हैं बच्चे, सोप इज व्हाट? सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, 15 कार्बन एटम, 17 कार्बन एटम इन द चेन। तो इनमें भी बच्चे ग्रेटर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके बाद बच्चे नेचर, जो मल्टी मॉलिक्यूलर हैं बच्चे, दे आर लाइफोबिक, मोस्टली दे आर लाइफोबिक, दे हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। गोल्ड की एग्जांपल अपने दिमाग में रखो, गोल्ड पानी में नहीं रहना चाहता बच्चे। जो मैक्रोमोलिक्यूलर है, दे आर जनरली लायोफिलिक, दे आर सॉल्वेंट लविंग, दे आर डिस्पर्शन मीडियम लविंग। और जो बच्चे एसोसिएटेड क्लोराइड्स हैं, इनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं बच्चे। जैसे सोप है, सोप इज दिस, इससे बना है ना बच्चे एसोसिएटेड क्लोराइड, तो इसमें बच्चे जो ये वाला हिस्सा है हीरो नेगेटिव, इट इज लायोफिलिक, whereas R carbon chain 15 to 17 carbon atom, it is what? Lyophobic। तो इसमें लायोफिलिक पार्ट भी है बच्चे और लायोफोबिक भी है। So these were the points of difference between what? Lyophilic colloids and lyophobic colloids। Then we have last question, important applications of adsorption। Adsorptions की बच्चे important applications, first gas mask। जो गैस मास्क हम यूज करते हैं बच्चे, दे कंटेन सूटेबल एडसॉर्बेंट्स, सूटेबल एडसॉर्बेंट्स। उन गैस मास्क बात कर रहा हूँ बच्चे, जो आज की डेट में कोरोना की वजह से मास्क यूज हो रहे हैं 3 लेयर 4 लेयर, वो नहीं है ना, वो तो वायरस को रोकने के लिए है, कोरोना को। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चे किसकी? पॉइजनस गैसेस को रोकना है। तो पॉइजनस गैसेस को कौन एडसॉर्ब करेगा? एडसॉर्बेंट, सॉलिड एडसॉर्बेंट। तो जो गैस मास्क हैं बच्चे, जो हमें पॉल्यूशन से बचाते हैं, they contain suitable adsorbent so that poisonous gases present in atmosphere are preferentially absorbed and air for breathing is purified। ताकि जो हम सांस लें, जो हम इनहेल करें एयर, वो क्या हो बच्चे? प्योर। सेकंड बच्चे फॉर डीआउडराइजिंग, आउडर मतलब स्मेल, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर यूज्ड टू डीआउडराइज एयर इन एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में एयर को डीआउडराइज करने के लिए, स्मेल लेस करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिमिलरली यूज्ड टू डीआउडराइज टैप वाटर, टैप वाटर को डीआउडराइज करने के लिए भी वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स में यूज करते बच्चे एक्टिवेटेड चारकोल। फ्रिज में भी इसको यूज करते बच्चे टू एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्ग आउटर्स। आप सब्जियां रखते हैं, एप्पल्स रख दिए, और कोई बनाना या कोई और चीज आपने रख दी जिनकी टिपिकल स्मेल्स हैं, जैसे एप्पल की टिपिकल स्मेल है, तो वो पूरे आपके फ्रिज में स्मेल छोड़ देगा, बाकी चीजों को भी उसकी हो जाएगी, स्मेल कह लें या खुशबू कह लें,
ठीक है बच्चे। तो उस चीज को आउटर आउटर बोलते, टर्म बेटर है, हम आउटर यूज करें टर्म। तो जो उसकी जो खुशबू है वो बाकी चीजों में भी जाएगी। तो उससे बचने के लिए फ्रिज में भी क्या करते हैं बच्चे, एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्ग आउटर्स। फॉर डीकलराइजिंग, चारकोल पाउडर जी हमने पहले बता दिया आपको बच्चे कि जैसे शुगर को डीकलराइज करने के लिए, ब्राउन शुगर से कलरलेस शुगर बनाने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करते हैं। सिमिलरली बच्चे वेजिटेबल्स ऑयल को डीकलराइज करने के लिए भी हम एक्टिवेटेड चारकोल ऑफ फुलर्स अर्थ यूज करते हैं। इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन। आगे बच्चे डीह्यूमिडिफायर। डीह्यूमिडिफायर क्या हुआ बच्चे, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करना, वाटर वेपर्स को, है ना। सिलिका जेल एंड एल्यूमिना, दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट्स टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम रूम व्हिच स्टोर डेलिकेट आर्टिकल्स। तो जहाँ पे डेलिकेट आर्टिकल्स रखे हैं बच्चे जो मॉइस्चर से खराब हो सकते हैं, वहां पे हम क्या रख देते हैं बच्चे, साथ में सिलिका जेल और एल्यूमिना। दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट्स फॉर मॉइस्चर। इन क्रिएटिंग वैक्यूम, finely divided charcoal of coconut absorbs all gases, creating vacuum as low as 10 power minus 4 mm of mercury in a Dewar's flask। ये रिएक्शन होते हैं बच्चे हमें वैक्यूम में करने पड़ते हैं। वैक्यूम तो फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल कोकोनट का जो है बच्चे वो सभी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम दीवार फ्लास्क में उसको रख देंगे तो ये गैसेस को वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा और वैक्यूम क्रिएट कर देगा। ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये आपने पहले पढ़ लिया बच्चे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज आल्सो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको एग्जांपल दी अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बच्चे अगर आपको याद है आपने हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर का कंसेप्ट पढ़ा है। तो यूज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, उसमें जो आयन एक्सचेंज रेजिन हम यूज करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, 11th में ये पढ़ा हुआ आपने, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस ओवर सरफेस ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन। दो किस्म के हम यूज करते हैं बच्चे उसमें रेजिन, आपको याद है तो, आयन एक्सचेंज रेजिन एंड आयन एक्सचेंज रेजिन। so they also absorb selective ions। सेलेक्टिव आयंस को वो क्या करता है बच्चे, रेजिन एब्जॉर्ब करता है और वाटर को प्यूरिफाई करता है। एक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, मेडिसिन या ड्रग्स जो हम यूज करते हैं उनका जो फंक्शन है दैट इज आल्सो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन टिश्यूज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द ड्रग्स एब्जॉर्ब ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल देम। ठीक है। तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, कहता है एब्जॉर्प्शन। सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट लेक टेस्ट करते हैं हम बच्चे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रेडिकल की एनालिसिस के लिए। उसमें भी क्या है बच्चे, जो हमारे प्रेसिपिटेट बनते हैं वो ब्लू लिटमस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर। द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब ब्लू लिटमस फ्रॉम सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रेसिपिटेट और ब्लू दिखते हैं और हमें वो फ्लोट करते हुए दिखते हैं, जैसे लेक का पानी भी ब्लू होता है ना वैसे ही दिखते हैं वो, इसलिए इसको लेक टेस्ट कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चे क्या, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बच्चे ये था हमारा क्या, सरफेस केमिस्ट्री। एक टॉपिक हमारा रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। होप आपको ये बच्चे टॉपिक समझ आया होगा।